Question number 1. Let us see the boundary that Arunachal Pradesh shares with neighboring countries and Indian states. Okay. First of all, ये सब आप सबको मालूम हो गया. देखिए जितना भी ये नाइबरिंग कंट्रीज, इसी से आपका ये अरुणाचल प्रदेश जो बाउंड्री बनाता है. और टोटल नाइबरिंग कंट्रीज आपका 3 नाइबरिंग कंट्रीज से, जैसे आपका भूटान, म्यांमार, चाइना. ओके. और ये प्रीवियस वीडियो में, जस्ट ये वीडियो का जो पहले वाला वीडियो में आप लोग दिखाई कि उसमें आपका 14 AP वीडियो, 14 AP उसमें लिखा लिया है, उसमें जस्ट आप लोग वो वीडियो में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा है. तो अरुणाचल प्रदेश का पास होता है 3 नाइबरिंग कंट्रीज, यानी उसका साथ बाउंड्री बनाता है अरुणाचल प्रदेश. और 2 इंडियन स्टेट्स होता है. ओके, 2 इंडियन स्टेट्स. तो डिस्ट्रिक्ट की हमें बात करने से देखिए, भूटान का साथ कितना डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाता है, म्यांमार का साथ कितना डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाता है, और चाइना का साथ कितना डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाता है. तो ये वाला भी आप लोग का ये बारबेली जस्ट ये 14 AP वाला वीडियो में एक्सप्लेन किया है. ये वीडियो जस्ट आगे वाला. ओके, ये आपका 15 AP वीडियो है और 14 AP वीडियो में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है. वो बारबेली दिया गया है. इसमें देखिए आपका ये बाउंड्री ट्रीज, ये आपका बाउंड्री ट्रीज में ये देखने को मिल रहा है. तो भूटान का साथ 2 डिस्ट्रिक्ट होता है, ये पहले से हम लोग देख चुका है. ओके, इसको हम लोग पहले से एक्सप्लेनेशन यानी डिस्कस कर चुका है. तो इसमें तवांग डिस्ट्रिक्ट आता है. ओके, भूटान में तवांग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट. ओके, तो इस टाइप का फॉर्म में हम लोग पढ़ने से और भी दिमाग में रह जाता है ना, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है. ऐसे बारबेली मजा नहीं होता है, इसलिए ये वीडियो ऐसे बनना थी, हमें फिर ला दिया है. देखिए, फिर म्यांमार का साथ ये पोर्ट डिस्ट्रिक्ट होता है, ये होता है आपका ये अंजो डिस्ट्रिक्ट. ओके, अंजो डिस्ट्रिक्ट होता है ये, और चांगलांग, और ये फिर लोंगडिंग, फिर ये इराप. ओके, तो ये टोटल पोर्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया ना. फिर चाइना का साथ पहले से हमको मालूम है ये 12 डिस्ट्रिक्ट होता है. ओके, तो इसको हम लोग देखिए, ये तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, क्रुंग कुमे, प्रादादी, अपर सुबनसिरी, सियोमी, अपर सियांग, अपर दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजो एंड वेस्ट सियांग. गिन के टोटल कितना है. टोटल यहाँ में तवांग 1, वेस्ट कामेंग 2, ईस्ट कामेंग 3, क्रुंग कुमे 4, क्रादादी 5, अपर सुबनसिरी 6, सियोमी 7, अपर सियांग 8, अपर दिबांग वैली 9, लोअर दिबांग वैली 10, अंजो 11 एंड वेस्ट सियांग 12. ये है. ओके, तो ऐसे आप लोग को करना है. चलिए आगे देखते हैं आपका ये इंडियन स्टेट्स का साथ. ओके, ये नाइबरिंग कंट्रीज का साथ, यानी भूटान, म्यांमार एंड चाइना का साथ. ओके, अभी इंडियन स्टेट के बारे में देखते हैं. चले, तो आपका इंडियन स्टेट का बात करने से पहले से आप सबको मालूम है, इंडियन स्टेट का बात करने से अरुणाचल प्रदेश जो है 2 इंडियन स्टेट्स का साथ बाउंड्री शेयर करता है, बाउंड्री बनाता है. वो आपका फर्स्ट होता है ये नागालैंड, सेकेंड होता है असम. ओके, नागालैंड का साथ देखिए, इसमें नागालैंड का साथ ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट अपना बाउंड्री शेयर करता है. आप लोग भी ये मैप से देखिए. ओके, इसमें आपका लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट जो है आपका ये नागालैंड का साथ अपना बाउंड्री बनाता है. ओके, फिर सेकेंड होता है आपका असम में. तो असम का साथ कितना डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाता है, इसको हम लोग वो प्रीवियस वीडियो में पहले से हम लोग देख चुका है, ये 14 AP वाला में. तो उसमें ये हम बताया गया है कि जैसे असम का साथ भी 12 डिस्ट्रिक्ट अपना बाउंड्री बनाता है, और चाइना का साथ भी 12 डिस्ट्रिक्ट. याद रखने के लिए बहुत ये आसान है. चाइना का साथ भी 12, असम का साथ भी 12. ओके, फिर कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बोलने से देखिए, यहाँ में तिरप, ओके, चांगलांग, नामसाई, लोहित, ईस्ट सियांग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, कामले, क्रादादी, लोअर सुबनसिरी, पक्के केसंग, वेस्ट कामेंग. ओके, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट. तो गिन के देखिए, तिरप डिस्ट्रिक्ट 1, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट 2, नामसाई 3, लोहित 4, ईस्ट सियांग 5, पापुमपारे 6, लोअर सुबनसिरी 7, पामले 8, क्रादादी 9, लोअर दिबांग वैली 10, पक्के केसंग 11, और वेस्ट कामेंग ये हो गया आपका 12 डिस्ट्रिक्ट. ओके, देखिए जो आपका 14 AP वाला वीडियो में, जस्ट ये वीडियो का जो पहले वाला वीडियो पहले से हम बताया है, ये 15 AP है. 14 AP में ये पक्के केसंग का जगह में हम गलती से क्रुंग में बोला है. ओके, वो क्रुंग में एक्चुअली वो असम का साथ बाउंड्री नहीं बनाता है. याद रखिए, क्रुंग में जो है आपका सिर्फ चाइना का साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, ये असम का साथ नहीं है. तो उसको हम बारबेली ऐसे बताया गया है, इसलिए बारबेली में मजा नहीं होता है बोल के ये ऐसे लेके आया है. पक्के किसान का ज़्यादा में हम ये गलती से क्रुंग में ये बताया गया है, तो वो क्रुंग में का ज़्यादा में ये पक्के किसान को डालना है. ओके, तो वही है क्रुंग में
जो बारबेली हम बताए तो वो हम भूल गया था। तो उसमें आपका ये पक्की केसंग को डालना है, याद रखिए। जितना भी मेरा जो सिंसियरली ये चैनल को फॉलो करने वाला को ये बता रहा है कि जैसे आपका फीडबैक को हम देखते हैं, ओके? अच्छा से फीडबैक बताइए, फिर से हम अपडेट कर देंगे। हम भी कभी-कभी ये मिस्टेक होता है। बारबेली बताने से और भी मिस्टेक होने का चांसेस होता है, कभी-कभी टंग स्लिप भी होता है ना। तो ये पक्के केसंग जो है आपका कुरुंकुमे का, जो पहले हम कुरुंकुमे बोले, अच्छे से सुनाए तो हम ये बताए कि कुरुंकुमे बोल रहा था ना, तो वो गलत है, पक्के केसंग होगा, याद रखिए, ओके? फिर क्वेश्चन 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। Which district of Arunachal Pradesh existed in 1965 and was later divided into larger number of smaller districts? ओके, देखिए जब पहले आपका ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन हुआ था 1965 का, वो डिस्ट्रिक्ट को बाद में जाके देखिए कौन सा यानी लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट्स। इसका बात करने से ये सिंपल सा है, देखिए जो प्रीवियस वीडियो में, जस्ट ये वीडियो का आगे में आप लोग ये डिस्ट्रिक्ट ट्री भी देखा है, ओके? वो डिस्ट्रिक्ट ट्री में आपका सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट था आपका ये, देखिए जो सिबनसिरी डिस्ट्रिक्ट था, ओके? यहाँ में देखिए पहले से आपका ये 1965 में आपका ये तिराप डिस्ट्रिक्ट, सियांग डिस्ट्रिक्ट, पामेंग डिस्ट्रिक्ट एंड ये सिबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ये लोग था, ओके? लोहित डिस्ट्रिक्ट, ये 5 डिस्ट्रिक्ट था। तो वो 5 डिस्ट्रिक्ट में से आपका ये अभी 28 डिस्ट्रिक्ट हो गया ना। तो सिबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को देखिए अभी तक बात करने से ये सिबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को अभी ये तो सिबनसिरी डिस्ट्रिक्ट तो अभी नहीं रहा, अभी ये लोअर सिबनसिरी अपर सिबनसिरी हो गया ना। तो 1965 में लेकिन इसको सिबनसिरी डिस्ट्रिक्ट कहा था, ओके? तो अभी तक देखा जाने से देखिए ये सिबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को 8 डिस्ट्रिक्ट में स्प्लिट कर दिया गया है, ओके? सबसे ज़्यादा 8 डिस्ट्रिक्ट्स होता है। अभी देखिए जो सिबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से बनाया वाला 8 डिस्ट्रिक्ट्स होता है उसको आप लोग अच्छा से देखिए, इसका डिटेल ये डिस्ट्रिक्ट ट्री में एक्सप्लेन कर दिया गया है। फिर सेकेंड होता है आपका ये सियांग डिस्ट्रिक्ट, ओके? सियांग डिस्ट्रिक्ट जो सेकेंड होगा, सियांग डिस्ट्रिक्ट को देखने से अभी तक सियांग डिस्ट्रिक्ट का 7 डिस्ट्रिक्ट हो गया, ओके? सियांग डिस्ट्रिक्ट से कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया? 7 डिस्ट्रिक्ट हो गया। सेकेंड जो है आपका सियांग डिस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन फर्स्ट लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट जो होता है ये कहाँ से क्रिएट किया गया है? ये सिबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से, याद रखिए, ओके? फिर ये देखिए ये क्वेश्चन 3 को the 1965 districts of Arunachal Pradesh that was later split into the fewest number of districts compared to the other original district is, okay? देखिए जो fewest नंबर हो इसको कम डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, ये पहले से आप लोग को मालूम है। ये आपका 3 ऑप्शन में से ये ऑप्शन ए, ये तिराप डिस्ट्रिक्ट, ओके? डिस्ट्रिक्ट ट्री में आप लोग अच्छे से देख के आना, इसको जो अच्छे से समझ में आ गया है ये क्वेश्चन के लिए ये आसान है। देखिए ये पामेंग डिस्ट्रिक्ट, लोहित डिस्ट्रिक्ट, ये लोग को 5 डिस्ट्रिक्ट अभी तक देखने से 5 डिस्ट्रिक्ट है, ओके? सियांग डिस्ट्रिक्ट को 7 डिस्ट्रिक्ट तक बनाया है और ये सिबनसिरी को 8 डिस्ट्रिक्ट और ये तिराप डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट बनाया है। वो डिस्ट्रिक्ट ट्री को आप लोग देखिए, ओके? तो तिराप जो 1965 में जो एग्जिस्ट हो रहा था उसको अभी प्रेजेंट डे की बात करने से यहाँ से सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट कार्व आउट किया गया है। तिराप डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करके 3 डिस्ट्रिक्ट होता है, ओके? इसका हम डिटेल बात नहीं करेंगे, डिटेल 14 AP वाला वीडियो में हम लोग देख चुका है, ओके? डिस्ट्रिक्ट ट्री में हम लोग ये देख चुका है इसका, तो उसने आप लोग देखना है। फिर ये 4 को देखिए, क्वेश्चन 4 देयर आर देस लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन अरुणाचल प्रदेश। ये सिंपल सा है, इसका ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये सबको मालूम होता है। ये 60 होता है। और 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देयर इज देस अनरिजर्व जनरल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन अरुणाचल प्रदेश, ओके? लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सीट जो अनरिजर्व होता है, देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो 60 सीट होता है, वो 60 सीट्स में से आपका ये अनरिजर्व जो जनरल होता है वो 1 सीट होता है, याद रखिए 1 सीट, ओके? जो 1 कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वो होता है आपका ये 60 सीट में से आपका ये 1 सीट जो है आपका अनरिजर्व होता है। और 59 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है आपका जो एसटी के लिए होता है, आपका अरुणाचल प्रदेश का जो एसटी के लिए होता है, ओके? लेकिन ये जो है आपका एक कॉन्स्टिट्यूंसी सीट होता है, वो है आपका अनरिजर्व यानी जनरल होता है, जो उसको आप लोग को याद रखना चाहिए, ओके? फिर ये 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिस इज द ओनली अनरिजर्व जनरल constituency among the 60 seats in the Arunachal Pradesh Legislative Assembly, ओके? अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी यानी अनरिजर्व जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी होता है आपका, इसका नाम होता है ये इन ऑप्शन में से ये सब पहले से आप लोग को मालूम है। ये बोरदुमसा द्यून है। इस टाइप का क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन जो आपका एक एग्जाम में आया था, ये APSSB का एग्जाम में ये देखने को मिला था। तो ये बोरदुमसा द्यून है जो 60 सीट्स में से आपका ये अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से, याद रखिए। फिर ये 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7
बोरदुमसा दियून इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये दियून बोरदुमसा जो है यानी बोरदुमसा दियून जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपका ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का है। ओके, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, आप सबको ये याद रखना है। ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, वो आपका बोरदुमसा दियून है। ओके, याद रखिए। तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो में आपको ये जितना भी आपका ये अरुणाचल प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूंसी होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग ये देखने को मिलेंगे। ये वीडियो को आप लोग फुल्ली देखिए, क्योंकि यहाँ में आप सबको मालूम होना जरूरी है अरुणाचल प्रदेश में 20 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट होता है, असेंबली सीट 60 सीट्स होता है। वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है और एक डिस्ट्रिक्ट में कितना कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट का नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज को यहाँ में ये वीडियो में डिटेल मिलेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूंसी 3 देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये वीडियो को आप लोग ये पूरा देखिए, क्योंकि हर आदमी को ये मालूम होना जरूरी होता है कि अपना स्टेट का 60 सीट जो है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कम है ना। तो ये देखना चाहिए। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, Which constituency is the first constituency of the 60 constituencies in अरुणाचल प्रदेश? ओके, अरुणाचल प्रदेश में आपका 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है। इसका इनमें से आपका जो फर्स्ट पोजीशन में है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी को फर्स्ट जो आपका सीरियल नंबर में डाला गया है। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करने से देखिए, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करने से कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है। ओके, सीरियल नंबर अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का एक फिक्स नंबर होता है। तो उनमें से देखिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी 1 अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है, ये आपका देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज इन अरुणाचल प्रदेश, वो है आपका ये लुमला कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, लुमला कॉन्स्टिट्यूंसी का सीरियल नंबर होता है 1। याद रखिए, ये लुमला जो आपका, याद रखिए ये जो आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, लुमला जो तवांग डिस्ट्रिक्ट का जो लुमला कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, फिर ये देखिए 9 को, देश कॉन्स्टिट्यूंसी इज द 60 एमोंग द 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, फर्स्ट का देखा है, देखिए द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी वो है आपका लुमला कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन 60 लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है? देखिए लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी यानी 60 एमोंग द 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज। ओके, तो ये लास्ट सीरियल नंबर ये 60 में है। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम होता है ये पोंगचाउ वाका। ओके, प्रोनाउंसिएशन गलत होने से आप लोग माफ कीजिएगा। ये पोंगचाउ वाका, ये पोंगचाउ वाका, ये याद रखिए, ये पोंगचाउ वाका, ये वाका कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपका ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में होता है। याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट को भी जानना है। आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी अरुणाचल प्रदेश का तवांग डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसका नाम होता है लुमला कॉन्स्टिट्यूंसी। और लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी यानी लास्ट 60 कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी का सीरियल नंबर होता है 60, उसका नाम है पोंगचाउ वाका, वो आपका लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, Lumla constituency is the first constituency among the 60 constituencies in Arunachal Pradesh and is located in these districts। ओके, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? इसको ये आगे वाला क्वेश्चन ने बताया है, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट। इस पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे लुमला कॉन्स्टिट्यूंसी का बारे में। ओके, फिर ये 11 को देखिए, पोंगचाउ वाका कॉन्स्टिट्यूंसी इज द 60 एंड फाइनल कॉन्स्टिट्यूंसी among the 60 constituencies in Arunachal Pradesh located in which districts। इसका भी हम बताया है, ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन सी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। ओके, याद रखिए। फिर क्वेश्चन 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, Which district of Arunachal Pradesh has the largest number of legislative assembly constituencies? ओके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है आपका? देखिए ये क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का पास ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है। सुनिए अच्छा से देखिए, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का पास कितना कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है? तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का पास 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है। ओके, इसमें 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है, लेकिन जितना भी आपका 28 डिस्ट्रिक्ट में से आपका 27 डिस्ट्रिक्ट का पास होता है। किसी किसी का 4 डिस्ट्रिक्ट होता है, किसी किसी का 2 डिस्ट्रिक्ट होता है, 3 डिस्ट्रिक्ट होता है, और ये 1 डिस्ट्रिक्ट होता है, और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट का तो सेम नंबर ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है, 1 कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है। ओके, 1 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे देखने को मिला है। फिर आप लोग को याद रखना है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का पास 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका पास जो लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इसमें ज़्यादा होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखना है। फिर 13 को देखिए, Which district of Arunachal Pradesh has the fewest number of legislative assembly constituencies? इसका बात करने से देखिए, इनमें से आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दिबांग वैली, यानी अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। ये नहीं होगा, ये नॉन ऑफ दिस। देखिए पहले से हम बता चुका है, अरुणाचल प्रदेश का पास देखिए डिस्ट्रिक्ट ऐसा एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं जिसका पास ये फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। देखिए जितना भी डिस्ट्रिक्ट होता है, कोई कोई डिस्ट्रिक्ट होता है आपका जैसे 1 कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है। ओके,
बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका पास ओनली 1 कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है, इसलिए यहाँ में पीएस नंबर के लिए यहाँ में कोई जगह नहीं है। लेकिन आप लोग को एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में से पीएस नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है। तो ये जो आपका जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाला है, तो उसको आप लोग अच्छे से रिसर्च नहीं करने से आप लोग किसको टिक करेगा मालूम नहीं। लेकिन मेरा तरफ से ये नॉन ऑफ दिस को अभी ये टिक करना है अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है बोलने से। ओके, तो जितना भी एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग का ये जो इंफॉर्मेशन के जरिए ये एक्चुअली मान लीजिए आप लोग ये कहानी का जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो आगे बढ़ाते हैं। फिर 14 क्वेश्चन 14 को देखिए, लेट अस नो all the constituencies in each district of Arunachal Pradesh along with their constituency numbers। ओके, ये क्वेश्चन से देखने से देखिए ये एक्चुअली आता है, एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। तो अरुणाचल प्रदेश में जितना भी डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें कितना कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे डिस्ट्रिक्ट ट्री देखिए ऐसा देखने को मिलेंगे। तो उसका साथ साथ आपका कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर्स। ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट। ओके, तवांग डिस्ट्रिक्ट को सीरियल नंबर 1 में लिया गया है। तवांग डिस्ट्रिक्ट होने के इसमें कितना कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। तवांग डिस्ट्रिक्ट का पास आपका ये लुमला 1 हो गया, लुमला कॉन्स्टिट्यूंसी 1 हो गया, ये तवांग कॉन्स्टिट्यूंसी 2 हो गया, फिर ये मुक्तो कॉन्स्टिट्यूंसी ये 3 हो गया। ये मुक्तो कॉन्स्टिट्यूंसी से आपका ये पेमा पंडू जो आपका इसका एमएलए है, मुक्तो कॉन्स्टिट्यूंसी से ये एमएलए उठ के ये चीफ मिनिस्टर आपको अरुणाचल प्रदेश ये प्रेजेंट की बात करने से अरुणाचल प्रदेश का ये चीफ मिनिस्टर है मुक्तो कॉन्स्टिट्यूंसी से आपका पेमा पंडू याद रखिए। ये तवांग डिस्ट्रिक्ट से आपका डिस्ट्रिक्ट का बात करने से ये पेमा पंडू जो है तवांग डिस्ट्रिक्ट मुक्तो कॉन्स्टिट्यूंसी सीरियल नंबर 3 से ये आपका एमएलए है। ओके, रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, फिर ये सीरियल नंबर 2 में लिया है ये आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ओके, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट आपका ये 2 डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसको याद रखना है। 28 तक ये होना है, 28 डिस्ट्रिक्ट तक होना है आपका। ये 1 डिस्ट्रिक्ट हो गया तवांग, 2 डिस्ट्रिक्ट हो गया ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये 2 हो गया। तो इसमें देखने से देखिए वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का पास कितना कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर दिया गया है दिरंग। ओके, दिरंग कॉन्स्टिट्यूंसी आपका ये 4, फिर कलपतांग कॉन्स्टिट्यूंसी 5, फिर बोमदिला कॉन्स्टिट्यूंसी 7, और ये आपका ये त्रिजिनो बुराबाओ कॉन्स्टिट्यूंसी ये जो आपका 6 में दिया गया है 6। ओके, तो देखिए आपका 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से आपका ये कितना कॉन्स्टिट्यूंसी हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, ये 2 डिस्ट्रिक्ट से आपका 7 कॉन्स्टिट्यूंसी ये निकल गया है, याद रखिए। अभी हम लोग के पास कितना बाकी है, 53 कॉन्स्टिट्यूंसी बाकी है, उसको भी हम डिटेल देखेंगे। तो याद रखना है तवांग डिस्ट्रिक्ट का पास 3 कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, और आपका ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का पास होता है आपका ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसी, याद रखिए यहाँ में 4 सीट्स होता है। फिर ये बिचम डिस्ट्रिक्ट, ये बिचम डिस्ट्रिक्ट को देखिए यहाँ में सीरियल नंबर 3 में लिया गया है ये बिचम डिस्ट्रिक्ट। इसका कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम होता है ये बामेंग कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर होता है ये 8, बामेंग कॉन्स्टिट्यूंसी 8। ओके, तो श्री बिचम डिस्ट्रिक्ट का पास 1 कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, 1 सीट होता है असेंबली का। फिर ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ये देखिए 4 डिस्ट्रिक्ट हो गया ये। अभी 28 डिस्ट्रिक्ट में से आपका ये 4 डिस्ट्रिक्ट अभी चल रहा है। तो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का पास होता है फर्स्ट चायांग ताजो कॉन्स्टिट्यूंसी, ये सीरियल नंबर 9 में है। फिर ये चेपा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी ये 10 में होगा। फिर चेपा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी ये 11 में चेपा। ओके, ये आपका देखिए याद रखिए बिचम डिस्ट्रिक्ट का पास 1 कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। फिर ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का पास 3 कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। ओके, तो ये नाम लोग अच्छे से देखिए, बिचम डिस्ट्रिक्ट का बामेंग कॉन्स्टिट्यूंसी 8, फिर ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का चायांग ताजो कॉन्स्टिट्यूंसी 9, चेपा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी 10, चेपा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी 11। ओके, तो याद रखिए आपका 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से आपका ये 11 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग पहुंच गए। ओके, तो अभी हम लोग का पास 49 कॉन्स्टिट्यूंसी बाकी है, याद रखिए। फिर आपका सीरियल नंबर 5 में आपका ये पक्के केसम डिस्ट्रिक्ट, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका 28 डिस्ट्रिक्ट में से 5 डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो पक्के केसम डिस्ट्रिक्ट में कितना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का सीट्स होता है आपका 1 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट होता है यहाँ में आपका पक्के केसम कॉन्स्टिट्यूंसी। ये नंबर आपका ये कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर होता है आपका ये 12 इसमें दिया गया है। फिर सीरियल नंबर आपका ये फाकुमपारे डिस्ट्रिक्ट 6 नंबर में है आपका ये फाकुमपारे डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए फाकुमपारे डिस्ट्रिक्ट में कितना कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स होता है, तो इसका बात करने से देखिए ये ईटानगर कॉन्स्टिट्यूंसी ये आपका 13 है। ओके, 13 ये 13 कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। फिर ये दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी ये 14 में लिया गया है, देखिए। ओके, ये 14 है।
फिर सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी ये 15 में, सीरियल नंबर 15 यानी कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 15। तो इसमें देखिए आपका 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में से आता है ये 15 कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ तक देखिए पाकुमपारे डिस्ट्रिक्ट तक है ये। तो इसमें आपको याद रखना है कि पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट का पास होता है 1 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट, फिर पापुमपारे का साथ होता है आता ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स। ओके, तो आपके केसांग डिस्ट्रिक्ट का आपके केसांग कॉन्स्टिट्यूंसी 12, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का इथानगल कॉन्स्टिट्यूंसी 13, दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी 14, सागाली कॉन्स्टिट्यूंसी 15। ओके, 12 डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर 7 में आता है ये केप पेनियोर डिस्ट्रिक्ट है। केप पेनियोर डिस्ट्रिक्ट इसमें आपका कितना कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, ये आपका याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी ये आपका 16 नंबर में है। ओके, 16 नंबर में ये कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर यहाँ में 16 है। फिर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ये सीरियल नंबर 8 में है ये डिस्ट्रिक्ट, 28 में से आफ्टर ये सीरियल नंबर 8 में है। अब ये डिस्ट्रिक्ट देखिए 28 डिस्ट्रिक्ट में से डिस्ट्रिक्ट 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ तक है। ओके, सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट तक, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, अभी 20 डिस्ट्रिक्ट बाकी है। तो देखिए ये 2 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ में लोअर सुबनसिरी का बात करने से इसमें जीरो हापोली कॉन्स्टिट्यूंसी ये नंबर 17 में है। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर 17 में है। और यहाँ में एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है ए पेनियोर डिस्ट्रिक्ट का असेंबली सीट कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ में 1, लोअर सुबनसिरी का भी 1। फिर सीरियल नंबर 9 में आपका ये करादादी डिस्ट्रिक्ट है। करादादी डिस्ट्रिक्ट देखिए ये 9 में है करादादी डिस्ट्रिक्ट। तो करादादी डिस्ट्रिक्ट में देखिए पालिन कॉन्स्टिट्यूंसी ये 18 में है, पालिन जो है। ओके, फिर ताली कॉन्स्टिट्यूंसी ये आपका 20 में है, ये सीरियल नंबर ये 20 में है। ओके, ये 20 देखिए। फिर क्रुंको में जो है आपका ये 10 देखिए, 10 सीरियल नंबर 10 है ये आपका डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में। तो क्रुंको में का पास होता है देखिए ये न्यापिन कॉन्स्टिट्यूंसी ये देखिए ये इसका 19 होता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर होता है इसका 19। फिर क्लोरियम का होता है 21। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए 21 कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ में आपका कुरुंगु में डिस्ट्रिक्ट में है, यानी क्लोरियम कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर होता है 21, और करादारी डिस्ट्रिक्ट में ताली कॉन्स्टिट्यूंसी ये 20 होता है। तो यही से आप लोग को ये भी देखने को मिल रहा है कि आपको ये भी हेल्प हो रहा है कि ये समझ नहीं दिया। करादारी डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया गया था कुरुंगु में डिस्ट्रिक्ट से। ओके, यहाँ से कार्व आउट किया गया था, ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुका है, इसका डिस्कस हुआ है। फिर करादादी को देखिए, करादादी और कुरुंगु में एक साथ था ना पहले, ये एक डिस्ट्रिक्ट था। इसका अंदर में ये जितना भी था ये पालिन कॉन्स्टिट्यूंसी, न्यापिन कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर ये ताली कॉन्स्टिट्यूंसी, साटनी क्लोरिया, ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार्ट था ये कुरुंगु में डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जब ये स्प्लिट किया गया तब आपका देखिए 18 कॉन्स्टिट्यूंसी यानी बालिन कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपका करादादी में चला गया, फिर 19 कॉन्स्टिट्यूंसी ये जो कुरुंगु में पे रह गया, फिर 20 यानी ताली कॉन्स्टिट्यूंसी 20 जो आपका करादादी का बन गया। ओके, फिर क्लोरियांग 21 जो आपका कुरुंगु में। पहले ये दोनों डिस्ट्रिक्ट था आपका एक डिस्ट्रिक्ट। ओके, इसका कारण से यहाँ में देखिए सीरियल नंबर उल्टा पुलटा है ना। एक वाला जो यहाँ में देखिए न्यापिंग कॉन्स्टिट्यूंसी 19 जो है आपका कुरुंगु में है, लेकिन ताली कॉन्स्टिट्यूंसी 20 जो आपका ऊपर में करादादी में है। ओके, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखें। फिर देखिए अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ये सीरियल नंबर 11 में है। ओके, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो है 11 डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में आपका 11 में लिया गया है। तो इसमें देखिए नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी ये 22 है। ओके, ये 22 नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपका 22 में है। फिर 23 में आपका देखिए ये तालिहा कॉन्स्टिट्यूंसी 23। ओके, 23 तालिहा कॉन्स्टिट्यूंसी ये 23 में है। फिर डुम्पोरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी 26 यहाँ में दिया गया है देखिए 26। ओके, फिर दापोरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी ये 24 है। ओके, तो इसको दो याद रखे। यहाँ में भी देखिए उल्टा पुल्टा है, यहाँ में सराबा कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ में देखिए कमले डिस्ट्रिक्ट को सीरियल नंबर 12 में लिया है। तो इसमें आपका राबा कॉन्स्टिट्यूंसी होता है कमले, कमले का जो कमले डिस्ट्रिक्ट का कॉन्स्टिट्यूंसी होता है ये राबा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये सीरियल नंबर 25 में। देखिए 25 कहाँ में होना चाहिए था आपका ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। तो आप सबको मालूम है देखिए लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एंड अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से ये कामले डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया गया था। तो ये रागा कॉन्स्टिट्यूंसी जो पहले आपका ये आपका यहाँ में था अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन डुम्पोरी जो एंड दापोरी जो यहाँ में देखिए दापोरी जो का 24, यहाँ में 24 का बाद 25 होना चाहिए था ना, लेकिन ये कामले डिस्ट्रिक्ट में चला गया, उसको याद रखना है। फिर डुम्पोरी जो यहाँ में 26। तो इसमें आप लोग को देखने से देखिए अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का पास कितना कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ में 4 है। नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी 22, तालिहा कॉन्स्टिट्यूंसी 23, दापोरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी 24, डुम्पोरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी 26, एंड कामले डिस्ट्रिक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट आपका राबा कॉन्स्टिट्यूंसी 25, याद रखिए। ओके, फिर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यानी ये सीरियल नंबर 13 में दिया गया है। देखिए वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, इसमें आपको देखने से देखिए
लिरोमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी ये 27 है लिरोमोबा। फिर आलोंग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी ये होता है आपका 30। फिर आलोंग ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी होता है आपका ये 31। इसमें भी देखिए उल्टा पुल्टा दिया है आपका ये कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर को, ओके। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आपका वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत डिस्ट्रिक्ट कार्व आउट किया गया था, इसका वजह से ऐसा होता है, ओके। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से आपका लोअर सियांग कार्व आउट किया गया था, सियांग डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से कार्व आउट किया गया था, और आपका ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट भी, ओके। तो लेकिन भी देखिए वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में आपका 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है, इसका नाम यहाँ में दिया गया है, ओके। फिर लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में देखिए, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट ये होता है आपका सीरियल नंबर 14। तो ये होता है आपका ये लिकावाली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये देखिए 28 नंबर है इसका। फिर नारी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ये होता है आपका ये 36। इसमें भी देखिए उल्टा सीधा है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेपरेटेड किया गया था, बहुत डिस्ट्रिक्ट यहाँ से काट आउट किया गया था, इसी का वजह से ये कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर जो सीरियल नंबर यहाँ में ये ऑर्डरली नहीं है यहाँ में, ओके। फिर ये लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट इसको लिया गया है सीरियल नंबर 15 में। देखिए लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट में आपका बासार कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, बासार कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर होता है 29। फिर सियांग डिस्ट्रिक्ट का नेक्स्ट होता है, सियांग डिस्ट्रिक्ट ये 16 सीरियल नंबर में है। तो अभी आपका 12 डिस्ट्रिक्ट बाकी है, 28 डिस्ट्रिक्ट में से आपका 16 डिस्ट्रिक्ट हो गया। आपका कितना डिस्ट्रिक्ट बाकी है? आपका 12 डिस्ट्रिक्ट बाकी, ओके। तो सियांग डिस्ट्रिक्ट में आपका होता है ये रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी, ये 32 रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। फिर पांगन कॉन्स्टिट्यूंसी 35, ये सब आपका देखिए पांगन कॉन्स्टिट्यूंसी है ईस्ट सियांग में था, लेकिन ये रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपका वेस्ट सियांग में था, ओके। फिर सियोमी डिस्ट्रिक्ट देखिए, सियोमी डिस्ट्रिक्ट को 17 सीरियल नंबर, ये मेचुका कॉन्स्टिट्यूंसी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें 1 है। तो देखिए लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट में भी 1 कॉन्स्टिट्यूंसी है, बासार कॉन्स्टिट्यूंसी 29, सियांग डिस्ट्रिक्ट में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है, रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी 32, पांगन कॉन्स्टिट्यूंसी 35, सियोमी डिस्ट्रिक्ट में आपका 17, यानी ये सीरियल नंबर की बात करने से 17। तो मेचुका कॉन्स्टिट्यूंसी 33, ओके। अभी हम लोग के पास 11 डिस्ट्रिक्ट अभी तक बाकी है, ओके। फिर आपका सीरियल नंबर 18 में आपका ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट को यहाँ में दिया गया है सीरियल नंबर 18 में, ओके। तो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में टूतिंग यिंगक्योंग कॉन्स्टिट्यूंसी ये होता है आपका 34, ओके, टूतिंग यिंगक्योंग कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर मारियांगेकू कॉन्स्टिट्यूंसी ये 40 में दिया हुआ है, देखिए ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट को यहाँ में भी जो कार्व आउट किया गया था, स्प्लिट किया गया था, इसी का वजह से यहाँ में भी देखिए ये 34 है, लेकिन ये 40 है, ओके। फिर ये सीरियल नंबर 19 में, ये सीरियल नंबर 19 में ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है, तो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ये 19 में है। तो इससे कितना कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर्म किया गया है देखिए, फर्स्ट होता है यहाँ में पासीघाट वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, ये 37 है, ओके। फिर ये पासीघाट ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी ये होता है आपका 38 है। फिर मैबो कॉन्स्टिट्यूंसी ये 39 होता है, ओके। तो याद रखिए यहाँ में अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट जो आपका 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है, फिर ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जो आपका 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है, ओके। फिर आपका सीरियल नंबर 20 में ये अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें देखने से देखिए अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये अपर दिबांग वैली है। लेकिन यहाँ में देखिए जो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसका भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, अनिनी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये 41 में आकर 41, ओके। फिर आपका लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में देखिए ये डिस्ट्रिक्ट में आपका दाम्बुक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है आपका ये 42, फिर रोइंग कॉन्स्टिट्यूंसी होता है ये 43, ओके। फिर सीरियल नंबर 22 में देखिए ये लोहित डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, लोहित, ओके। तो ये लोहित में भी आपका एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, तेजू कॉन्स्टिट्यूंसी 44, ओके, 44 है ये। देखिए अभी हम लोग का पास 6 डिस्ट्रिक्ट ले गया, तो अभी 28 डिस्ट्रिक्ट में से आपका 22 डिस्ट्रिक्ट यहाँ तक हुआ है, ओके। फिर आपका नेक्स्ट सीरियल नंबर होता है ये 23, देखिए सीरियल नंबर 23 में आपका ये अंजो डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। अंजो डिस्ट्रिक्ट में भी आपका एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, हायुलियांग कॉन्स्टिट्यूंसी, ये 45, ओके। हायुलियांग कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपका अंजो डिस्ट्रिक्ट का वो 45 कॉन्स्टिट्यूंसी है। फिर नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो है आपका सीरियल नंबर 24 में है, सीरियल नंबर 24। इसमें कितना डिस्ट्रिक्ट है देखिए, इसमें चौकाम कॉन्स्टिट्यूंसी 46 ये होगा। फिर ये नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी ये आपका 47 है। फिर ये लेकांग कॉन्स्टिट्यूंसी ये 48 है, ओके, याद रखिए। फिर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आपका देखिए चांगलांग डिस्ट्रिक्ट जो है सीरियल नंबर 25 में है। तो इसमें देखिए
बोरदुमसा दियूम कॉन्स्टिट्यूंसी 49, ये बोरदुमसा दियूम कॉन्स्टिट्यूंसी 49 जो आपका ये अनरिजर्व होता है, ये जनरल के लिए होता है, ये शेड्यूल ट्राइब यानी आपका एसटी के लिए नहीं होता, इसमें कोई भी कॉन्टेस्ट कर सकता है। ये आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं। फिर इसमें देखिए मियो कॉन्स्टिट्यूंसी या आपका मियो कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपका 50 में है। फिर नामपोंग कॉन्स्टिट्यूंसी ये आपका 51 होता है। फिर चांगलांग साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी ये 52 होता है और चांगलांग नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी ये आपका 53 होता है। देखिए इसका पास 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका पास होता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का पास होता है, ये बोलने से आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का पास होता है। ये आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखा है, यही वीडियो का आगे वाला क्वेश्चन में चांगलांग जो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका पास ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्यूचर में जाती है चेंज भी हो सकता है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फिर सीरियल नंबर 26 में आता है, ये तिराप डिस्ट्रिक्ट है, तिराप डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो यहाँ में देखिए तिराप डिस्ट्रिक्ट का पास होता है नामसांग कॉन्स्टिट्यूंसी 54। ओके, ये नामसांग कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर कौन सा ईस्ट, ये 55 है, कौन सा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर कौन सा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, ये 56 है। फिर बोरदुरिया पुमाओ कॉन्स्टिट्यूंसी ये 57 है। ओके, फिर लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में देखिए तो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का पास होता है ये कानोवारी कॉन्स्टिट्यूंसी 58, ये कानोवारी ये 58 है। फिर लोंगडिन पुमाओ कॉन्स्टिट्यूंसी ये 59 है। फिर लास्ट पुंगचाओ वाका कॉन्स्टिट्यूंसी 60। इसको हम लोग शुरू में देखा था, जो हम लोग का ये एमसीक्यू पोम में पुंगचाओ वाका कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपका अरुणाचल प्रदेश का 60 कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। ये जो पोजीशन की बात करने से ये 60, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी होता है आपका ये लुमला जो तवांग में था ना, तो हम लोग पहले देख चुका है। और इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो गया, लेकिन आप लोग का दिमाग में ये होना चाहिए कि ये क्वेश्चन होना चाहिए कि लेकिन ये 27 डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग का स्टॉप हो गया, लेकिन बोलता है कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश में 28 डिस्ट्रिक्ट है ना। यस 28 डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि हम लोग अरुणाचल प्रदेश में 28 डीसी है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स को इंक्लूड कर गया। ओके, लेकिन कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है प्रीवियस वीडियो में हम आप लोग को ये बता चुका है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स को हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करता है, लेकिन उसको ओनली हम लोग ये नहीं मानता है। ओके, उसमें एक डीसी है बोल के हम लोग मानता है। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए अलग सा ये लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट नहीं है, उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होता है, इसलिए कैपिटल कॉम्प्लेक्स के लिए अभी तक वो ये असेंबली सीट नहीं बनाया गया है, और वो पाकुमपारे उसी के अंदर में आ जाता है कैपिटल कॉम्प्लेक्स की। ओके, पाकुमपारे डिस्ट्रिक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है उसको आप लोग ये यही वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, all 20 districts of Arunachal Pradesh are divided into देश डिविजन्स। ओके, आपका अरुणाचल प्रदेश का 28 डिस्ट्रिक्ट को कितना डिवीजन में ये डिवाइड किया गया है बोलने से, ये आपका ऑप्शन बी 2 डिवीजन में। ओके, ये 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। फिर 16 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर, ये देखिए ये देश में हम लोग को धरना है ना, तो ये डिवीजन यानी 2 डिवीजन से, तो ये 2 डिवीजन्स का नाम होता है, यहाँ में देखिए इसका होगा ये ईस्टर्न डिवीजन एंड वेस्टर्न डिवीजन। आप सबको मालूम है ईस्टर्न डिवीजन एंड वेस्टर्न डिवीजन ये क्यों होता है। देखिए ईस्टर्न डिवीजन में आपका अरुणाचल ईस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, वेस्टर्न डिवीजन में आपका अरुणाचल वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, यानी पार्लियामेंट का। ओके, तो याद रखना है। फिर ये 17 को देखिए, 17 क्वेश्चन नंबर 17, all 28 districts of Arunachal Pradesh is divided into 2 main Lok Sabha constituencies, namely देश एंड देश। आप सबको मालूम है ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुका है। ये अरुणाचल प्रदेश का जो 20 डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है 2 मेन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये होता है आपका अरुणाचल ईस्ट एंड अरुणाचल वेस्ट, ये होगा आपका ये ऑप्शन ए। ओके, अरुणाचल वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी एंड अरुणाचल ईस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये ऑप्शन ए। ओके, फिर 18 को देखिए, अरुणाचल वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कवर्स दिस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश पूर्ली। ओके, पूर्ली हम लोग बात करने से देखिए अरुणाचल वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कितना डिस्ट्रिक्ट कवर्स करता है, ये है आपका। तो डिस्ट्रिक्ट की बात करने से ये अरुणाचल वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ये कवर करता है आपका 16 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, 28 डिस्ट्रिक्ट्स में से आपका ये 16 डिस्ट्रिक्ट ये आपका अरुणाचल वेस्ट लोकसभा पार्लियामेंट के लिए। ओके, ये आपका याद रखना है, 16 डिस्ट्रिक्ट को ये पूर्ली कवर करता है, याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, अरुणाचल ईस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कवर्स देश डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश पूर्ली। ओके, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो
कितना डिस्ट्रिक्ट पूर्णली कवर करता है ये है। तो इसका बात करने से ये आपका 10 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है। इसका कवरेज है जो 10 डिस्ट्रिक्ट है, इसको पूर्णली ये कवर करते हैं। देखिए, आप सबको मालूम है 28 डिस्ट्रिक्ट में से आपका ये अरुणाचल ईस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करता है 10 डिस्ट्रिक्ट, एंड अरुणाचल वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करता है 16 डिस्ट्रिक्ट। तो टोटल यहाँ में ये 26 डिस्ट्रिक्ट हम लोग को यहाँ में देखने को मिल रहा है। ओके, 26 डिस्ट्रिक्ट ये कवर कर रहा है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट कहाँ चला गया है? तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट को भी ये कॉन्स्टिट्यूंसी लोग, यानी यहाँ में अरुणाचल जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करता है, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया गया है, पूर्णली कवर नहीं करता है। ओके, तो इसमें क्लियर करिए, क्वेश्चन 20 में क्लियर करिए। देखिए, इन सियांग डिस्ट्रिक्ट द रुंगोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 32 falls under the Arunachal West Lok Sabha constituency, while the Pangin Assembly constituency 35 falls under the अरुणाचल ईस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। याद रखिए, अब सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है उसका आधा पार्ट जो है आपका ये वेस्ट लोकसभा में है, फिर आधा पार्ट जो है आपका ईस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। याद रखिए। तो इसमें देखिए, जो रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, रुंगोंग 32 कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, ये आपका अरुणाचल वेस्ट लोकसभा का अंदर में है। फिर जो पांगन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी पांगन कॉन्स्टिट्यूंसी 35 जो है, ये आपका अरुणाचल ईस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब लोग याद रखना, ये वेरी सिंपल सा है। देखिए, ये सियांग डिस्ट्रिक्ट को कम्प्लीटली कवर नहीं करता है ये दोनों, यानी अरुणाचल ईस्ट एंड अरुणाचल वेस्ट, ये दोनों कम्प्लीट ये सियांग डिस्ट्रिक्ट को कवर नहीं करता है। इसका जो 32 ये 32 सीरियल नंबर ये रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, ये आपका अरुणाचल वेस्ट है। फिर पांगन कॉन्स्टिट्यूंसी होता है आपका ये अरुणाचल ईस्ट है। याद रखिए। ओके, ये डिस्ट्रिक्ट को पूरी कवर नहीं करता है, इसलिए आपका ये अरुणाचल ईस्ट लोकसभा का 10 डिस्ट्रिक्ट होता है, और अरुणाचल ये आपका वेस्ट लोकसभा का ये 16 होता है, और एक डिस्ट्रिक्ट बाकी है ना, तो उसको भी क्लियर करते हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन 21 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। इन लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट द लिकाबाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 28 falls under the Des Lok Sabha constituency, while the Nari Koyu Assembly constituency 36 falls under the Des Lok Sabha constituency। देखिए, यहाँ में हम लोग ये देख चुका है, आपका ये सियांग डिस्ट्रिक्ट को भी ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कवर नहीं कर सकता है, तो ऐसे ही ये लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को भी ये पूर्णली कवर नहीं करता है, इसको भी डिवाइड किया गया है। ओके, देखिए, जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में आपका लिकाबाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 28, ये जो आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी अरुणाचल वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। फिर आपका ये आपका नारी कोयू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपका लोअर सियांग का 36 है इसका कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, ये जो आपका अरुणाचल ईस्ट में है। ओके, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन। तो देखिए, 28 डिस्ट्रिक्ट में से आपका ये सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। ये दोनों को अरुणाचल ईस्ट एंड अरुणाचल वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पूर्णली कवर नहीं करता है। ये दोनों एकदम आपका ये स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट होता है, आप लोग को याद रखना है। ओके, तो आगे बढ़ाते हैं ये वीडियो को। फिर आपका ये क्वेश्चन 22 और देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। Let's look at the 16 districts that are fully covered by the Arunachal West Lok Sabha constituency। ओके, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है आपका अरुणाचल वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट जो है आप सबको मालूम है 16 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है अरुणाचल वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो। लेकिन कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शुरू होता है आपका ये तवांग डिस्ट्रिक्ट। ओके, तवांग डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है आपका ये अरुणाचल वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो। फिर वेस्ट कामेंग को, ओके, फिर बिचम डिस्ट्रिक्ट को, फिर ईस्ट सियांग को, फिर ये पाक्के केसांग को, फिर पापुम पारे, ओके, फिर केई फेनियर, फिर ये लोअर सुबनसिरी, ओके, फिर क्रादादी, फिर आपका ये क्रुंकुमे, फिर ये अपर सुबनसिरी, फिर कैपिटल कॉम्प्लेक्स यानी इटानगल कैपिटल कॉम्प्लेक्स, फिर आपका ये वेस्ट सियांग, फिर ये कामले, फिर रागा एंड सीयोमी। ये जितना भी डिस्ट्रिक्ट है आपका ये आएगा, तो यहाँ पे ये आएगा आपका अरुणाचल वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो गिन के देखिए, तवांग 1, वेस्ट कामेंग 2, बिचम 3, ईस्ट कामेंग 4, पाक्के केसांग 5, पापुम पारे 6, केई पेनियर 7, लोअर सुबनसिरी 8, क्रादादी 9, क्रुंकुमे 10, इटानगल कैपिटल कॉम्प्लेक्स 12, फिर ये वेस्ट सियांग 13, फिर ये कामले 14, लेपारादा 15 एंड सियोमी 16। ओके, टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स। याद रखे।
फिर ये 23 करके 23 the 10 districts that fall under the Arunachal East Lok Sabha constituency are shown in the figure. तो अरुणाचल ईस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इसका अंदर में देखिए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है 10 डिस्ट्रिक्ट यानी ये आपका अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है, फिर ईस्ट सियांग भी आएगा और अपर दिबांग वैली भी आएगा, फिर लोअर दिबांग वैली भी आएगा, फिर लोहित भी आएगा, ये लोंगडिंग, तिराप, चांगलांग, नामसाई, आंजो, ये जितना भी डिस्ट्रिक्ट है ये आपका अरुणाचल ईस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का है। विन के देखिए अपर सियांग 1, ईस्ट सियांग 2, अपर दिबांग वैली 3, लोअर दिबांग वैली 4, लोहित 5, लोंगडिंग 6, तिराप 7, चांगलांग 8, नामसाई 9 एंड आंजो 10। ओके, ये है। फिर ये 24 क्वेश्चन 24 को देखिए द अरुणाचल वेस्ट लोक सभा कॉन्स्टिट्यूंसी कवर्स दिस लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो कितना कॉन्स्टिट्यूंसीज को ये अरुणाचल वेस्ट लोकसभा कवर करता है बोलने से ये जितना भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट देखा है तो उसमें बहुत डिस्ट्रिक्ट का साथ आप लोग ये कॉन्स्टिट्यूंसीज देखा है। तो अकॉर्डिंगली उसका बात करने से देखिए अरुणाचल वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आपका ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का 33 सीट्स को ये कवर करता है। ओके, 33 सीट याद रखे। तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, अभी 60 में से 33 ये वेस्ट लोकसभा का हो गया, तो ये इस लोकसभा में कितना होना चाहिए 25 में देखिए 25। हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आर कवर्ड बाय द अरुणाचल ईस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी? सिंपल सा ये 27। ओके, 27 एंड 33 टोटल 60 हो जाएगा। ओके, तो याद रखिए।